ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से गुप्त चीज ले आना। अपने घर होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5:04 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 फरवरी शाम 5:34 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से शुरू होगा और समापन रात 9:23 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को रात 9:23 से शुरू होगा और समापन अर्धरात्रि 12:36 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 12:36 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:47 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, आप महा का अर्थ होता है महान। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि। महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वादा वास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा।
मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वो 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको मंदिर ले जाना है 15 फरवरी को, वो है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाए कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वो समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए घर से जल ले जाएगा आप। सबसे जरूरी चीज, जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है दोस्तों। बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं। इसीलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए
अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग, कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही हैं, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिए, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज हैं जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआ है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोट आप ले गए हैं बंद करके लाऊं की, इसको भी छुआ है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए, वो पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले लिए, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी, आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचल हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी
वो बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक द वास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं ये दा वास्तु शास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए। गाय को नमक खिलाने से मिल सकते हैं। आपको जीवन में न जाने कितने फायदे, आपके रुके हुए काम खुल सकते हैं, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से असर आ सकते हैं। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो कि गाय को नमक खिलाने मात्र से ही आपके जीवन में कृपा बरसा देगा। आपके रुके हुए काम, नौकरी नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आप कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, शादीशुदा की समस्या है, सेहत की समस्या है, जीवन में सुख सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं, आपके जीवन में सुख की जगह दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब का निवारण गाय को नमक खिलाने से होता है। और यह किस तरह से खिलाना है, कौन सा नमक खिलाना है, कहां खिलाना है, सब जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में असर करने वाली है। इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुने। तो भक्तों, आपने गाय की फोटो देखी होगी। गाय की फोटो में किस तरह से देवी देवताओं का वास दिखाया गया है, किस तरह से देवी देवता सभी के सभी गाय माता में विराजमान है। इन्हीं में ही वह शक्ति है कि आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट देवी देवताओं से अपनी प्रार्थना लगा रहे हैं। नौकरी नहीं लग रही तो आपको क्या करना है, गाय को नमक खिलाना है। आपको संतान बाधा आ रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे क्योंकि शादीशुदा जिंदगी में क्लेश है आपके, जिसके कारण आपकी संतान के जो होप है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। लंबा समय आपका हो गया है जिसके कारण पारिवारिक क्लेश के कारण आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है। आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप उबर नहीं पा रहे हो और साथ ही साथ आपका व्यापार, कारोबार, कामकाज डाउन होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको खिलाना है गाय को नमक। अब नमक सबसे पहले समझिए है क्या और गाय को देने से होगा क्या, कौन सा नमक देना है। नमक के लिए आपने गाय को देखा होगा, लोग गुड़ खिलाते हैं, लोग कुछ भी हरी चीजें इत्यादि खिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। यह सब देने से आपको एक आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है, आपको एक मानसिक शांति साल भी मिलती है, क्योंकि गाय के अंदर ही वह पॉजिटिव ओरा होता है कि आप जितने मर्जी परेशान हो, गाय के पास जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हो। गाय की सुंदरता, गाय की आंखें, गाय की एक जो झलक होती है वही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आ जाती है। गाय को देखते ही इंसान के अंदर एक मां की फीलिंग आती है, क्योंकि गाय को इसीलिए मां कहा गया है। गाय का दूध एक नवजात बच्चे को भी हजम हो जाता है, बच्चा भी पल जाता है। तो इसी प्रकार से सोचिए कि गाय में इतनी शक्ति है जो आपको एक फील देती है कि हां, आपके जीवन की परेशानियां मैं दूर कर सकती हूं। अब गाय को अगर हम देखा जाए तो शुक्र का रूप माना गया है। गाय डायरेक्टली आपके शुक्र यानी कि वीनस प्लेनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस है क्या, आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, पैसा है, आयसो आराम है, आपकी एंजॉयमेंट है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका लव है, आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी सुंदरता है, आपके रहने का, आपके चलने का, आपके ये जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ यह शुक्र है। अगर यह शुक्र ही आपका डिस्टर्ब हो जाए तो एक जीवन इस तरह से हो जाता है
कि आप खाना तो खा रहे हो, उसके अंदर नमक नहीं है। तो बिना नमक का बेसुआ खाना और बेसुआदी जीवन अगर आप जी रहे हो और जीवन में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, तड़का और वह चटकारा आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो आपको गाय का उपाय करना चाहिए। गाय को नमक देना। नमक आपके जीवन में बहुत सी आपकी कमियों को दूर करता है और कहा भी जाता है कि मैंने तेरा नमक खाया है, कर्ज तो अदा करूंगा ही करूंगा। नमक खाया है तो कर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। जब आप नमक खिलाओगे गाय को तो इससे आपके शुक्र को बल मिलेगा, शुक्र को पावर मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट उस जीव के अंदर होने वाली कमियों को दूर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा गांव में भी लोग पशुओं को अपने नमक देते हैं। नमक की बड़ी सी डली गांव के पशुओं को देते हैं। गाय चाटती रहती है बड़े प्यार से, बड़े मजे से। गाय यह सब कुछ क्यों करती है? क्योंकि गाय अपनी शरीर की कमी पूरी करती है। नमक के अंदर ही जो नमक लेना है हमने, वह सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक आपको मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाता है और इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। नमक का एक बड़ा सा चंक लीजिए, पत्थर लीजिए और आप शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन या फिर आप किसी भी सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आप जाइए गौशाला और गाय की नांद में डाल दीजिए। नाथ जिसमें चारा खाती है गाय, आप वहां डाल दीजिए। नहीं तो आपको दिखता है कि गाय एक जगह बहुत सारी होती है, तो वहां उनके सामने रख दीजिए। गौशाला में जाएंगे तो बहुत अच्छा, वो सेफ रहेगा। गाय को जब दिल करेगा तब वो चाटेगी उस नमक, और जितना उस नमक को चाटेगी, जितना उसको मजा आएगा, समझो आपके जीवन में भी उतना ही मजा आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को इस तरह के उपाय ये दिए गए नमक के, उनसे उनके बहुत से काम बन गए। शादी, नौकरी, पैसा, कर्जा, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, संतान की परेशानियां, न जाने कितनी कितनी तरह की परेशानियां। आप अगर आपके जीवन की कोई एक ऐसी परेशानी है जो आप सुलझाने की कोशिश तो कर रहे पर सुलझ नहीं रही है, तो नमक खिलाना शुरू करिए गाय को। देखिए कितना आपको आराम मिलेगा। और ये नमक अलग अलग तरीके से खिलाया जाता है। सफेद नमक जो आपकी रसोई में है, काला नमक और सेंधा नमक। अगर मैं बोलूं आपको एक ऐसा नमक जो आप कोई भी खिला सकते हो, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो कि पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा, जब व्रत होते हैं तब उस समय सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। ये आप खरीद लीजिए, आपके यहां पंसारी से मिल जाएगा। बहुत बढ़िया ये नमक होता है। ये ले आइए, पिंक कलर का, ये देखने में होता है। ये देखिए फोटोज में आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से नमक होता है। कोई महंगा उपाय भी नहीं है, बहुत सस्ता उपाय है। लीजिए और गाय की नाद में जाकर डालाइए। नाद जिसमें गाय चारा खाती है, पाउडर खाती है, उसमें जाकर डालाइए और अपनी प्रार्थना बुलाइए। ये काम आप सप्ताह में एक बार कर लीजिए। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि पहली बार में किया हुआ उपाय ही फलदायी हो जाता है। कई बार थोड़ा समय लग जाता है। कर्मों का बोझ इतना होता है कि सामने चीज उभर कर आती ही नहीं है। आती है, समय लगती है। कई बार किस्मत थोड़ा सा समय भी लेती है। तो हर एक की किस्मत अलग अलग है, अपने अनुसार फल देती है। आपके भी फल मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं और वो काम किया है जो शुक्र यानी कि गाय की अंदरूनी कमी दूर करने के लिए आपने किया है। हमने कई तरह के उपाय सुने होंगे, देखे होंगे, जिनमें हम पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को कुछ देते हैं, कुत्ते को कुछ देते हैं, इस तरह से बेकारियों को कुछ देते हैं। ये मतलब देने का कार्य। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है हम ये चीज उसको दे रहे हैं तो उसकी कमी और उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से शुक्र की जो जरूरत है ना, आप इस तरह से कर लोगे। बड़े बड़े उपाय, लाखों करोड़ों के हीरे, ये सब फेल हो जाते हैं। एकमात्र नमक के उपाय से करिए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए। बाकी आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है, अपने पालनहार विष्णु जी का इसमें जयकारा जरूर लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद में बिल्ली अपने बच्चे देती है, उस घर में क्या होता है? और बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए किस तरह का घर चुनती है? आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं। लेकिन भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं
जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है? आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ? आज जो सत्य हम जानने वाले हैं वो हर इंसान के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। भक्तों, बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियां आती जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो यह किस बात का संकेत है? सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है? और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है? भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बिल्लियों के ये संकेत हमारे जीवन में किस प्रकार के शुभ परिणाम लाते हैं। भक्तों, ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि कई बार आने वाले समय के संदेश वाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहां तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, यह कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। पुरानी बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। मां का दिल अपने बेटे की इस हालत को देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती, मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीतता गया और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत जैसे उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक खेलने पर ही उतारू थी। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज निकला। वह न उठ सकता था न चल सकता था। अब उस मां का दुख और चिंता कई गुना बढ़ गई। कुछ और समय बीता और तीसरे वर्ष ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पूरी तरह अपाहिज, न चलने की शक्ति न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़े रहने वाला एक और मासूम। अब उस महिला का दिल टूट चुका था। 3-3 अपाहिज बेटों की हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से यही पूछती, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बेटे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, समय आगे बढ़ा, चौथा वर्ष आया और चौथा पुत्र हुआ। लेकिन चौथा पुत्र भी बिल्कुल पहले तीनों की तरह जन्म से अपाहिज था। अब उस महिला की हालत और भी खराब हो गई। वह सोचने लगी, शायद मेरी कोखी खराब है, तभी मेरे सभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। 5वां साल लगा और 5वां पुत्र हुआ। और भक्तों, 5वां पुत्र भी अपाहिज ही निकला। अब उस महिला ने सारी आशा छोड़ दी। उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे हर पल यही डर खाने लगता, मेरे मरने के बाद इन 5 का क्या होगा, इनका सहारा कौन बनेगा। भक्तों, अब कहानी में वह अद्भुत मोड़ आता है जहां ईश्वर का संकेत प्रकट होता है। कुछ समय बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वह बिल्ली वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और वही बिल्ली उस घर में अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। और भक्तों, जैसे ही बिल्ली ने अपने 4 बच्चे दिए, उस महिला का पहला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था वह उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने ऊपर वाले को हृदय से धन्यवाद किया।
अब वह महिला बिल्ली और उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रखने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है, तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता है तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। भक्तों, उस महिला के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। सुख, समृद्धि और खुशियां उस घर में भर गईं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं, बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना जाता है, और जिस घर में बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं वह भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए भक्तों, बिल्ली का घर में आकर बच्चों को जन्म देना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्ली को घर में पालना अथवा उसका रोना यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ संकेत माने जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है भक्तों कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हो और उस समय बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण आप किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं और उसी समय बिल्ली आपके सामने आकर आपका मार्ग काट दे तो वह कार्य अक्सर सिद्ध नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उस काम में रुकावट आती है, बाधाएं बढ़ती हैं और सफलता दूर हो जाती है। और भक्तों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और फिर उचित समय देखकर प्रस्थान करना चाहिए। तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यही है हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया बिल्लियों से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत। भक्तों, यदि आपके घर में आकर बिल्ली जोर जोर से रोती है तो इसे हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी के अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। यह संकेत अत्यंत गंभीर माना गया है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसलिए भक्तों, यदि कोई बिल्ली पालतू रूप में रखता है तो उसे इस प्रवचन को अवश्य सुनना चाहिए और आज से ही बिल्लियां पालना छोड़ देना चाहिए। हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णन है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब वह बाईं ओर से दाईं ओर जाए। अन्य किसी भी दिशा में रास्ता काटने पर यह अशुभ नहीं होता। कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है जो कुछ समय तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह मान्यता अधिक प्रचलित है। भक्तों, बिल्ली के रोने की आवाज भी बहुत डरावनी होती है। कई लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आकर रोने लगे तो यह किसी अनहोनी या किसी सदस्य पर संकट का संकेत हो सकता है। वहीं बिल्ली का आपस में झगड़ना या लड़ना घर में धन हानि, कलह और ग्रह दोष की ओर संकेत माना जाता है। यही कारण है भक्तों कि प्राचीन समय के ज्ञानियों ने इन संकेतों को लोगों तक पहुंचाया ताकि वे सचेत रह सकें और किसी भी विपत्ति से पहले तैयारी कर सकें। भक्तों, यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ने लगे तो यह माना जाता है कि जल्द ही घर में कलह या तनाव उत्पन्न हो सकता है और जहां कलह आता है वहां धन हानि भी अपने आप होने लगती है। यही कारण है कि बिल्लियों के इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही एक संकेत माना गया है। परंतु भक्तों, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थकान से चूर होकर जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक नरम सी परछाई बड़ी शांति से आपकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक चमक चाल में नजाकत और पूंछ का हल्का सा लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों से रगड़ना, ये कोई साधारण हरकत नहीं, ये आपकी प्यारी बिल्ली का स्नेह भरा स्वागत है। जैसे कह रही हो, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, ये केवल एक जानवर का व्यवहार नहीं है, ये भावनाओं से भरा रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बड़ी बारीकी से समझती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को पहचानती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ सहलाते हैं या हल्के से उनके ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं तो उनके दिल में सुरक्षा, अपनापन और संतोष की गहरी भावना पैदा होती है।
जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं वे इस प्यार और साथ की और भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने, भक्तों, आपके लौटने का हर एक मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लंबा लगता है, और जैसे ही आप घर आते हैं उनका आपका पीछा करना, आपके पैरों से रगड़ना, म्याऊं म्याऊं करना, यह सब उनके अपने तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब मेरी तरफ ध्यान दो। याद रखिए भक्तों, पालतू जानवरों के लिए आपका समय, आपका प्यार और आपका स्पर्श उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्तों की गर्माहट। उन्हें सिर्फ खाना और छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनापन, सहलाहट और आपकी मौजूदगी। अगर आप उन्हें अन्न देखा करेंगे तो वे चुप तो हो जाएंगी, लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने दें, और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सहलाते रहे। ये समय केवल आपकी बिल्ली को ही खुश नहीं करता, बल्कि आपको भी सुकून, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यही है भक्तों मनुष्य और बिल्ली के बीच वो अनोखा रिश्ता जो बिना बोले भी सब कुछ कहा जाता है भक्तों। और हाँ, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही त्योहार, एक अलग ही उत्सव होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, उनकी प्यारी सी म्याऊं म्याऊं आपको बुलाने लगती है। रसोई की ओर आपका जरा सा बढ़ा हुआ कदम उनके लिए किसी आशा की किरण जैसा महसूस होता है। कई बार तो घर के लोग जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हूं मुझे भी मत भूलना, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूं। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होती, वह आपके जीवन का अनमोल हिस्सा होती है। उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसकी मासूम आंखें, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसके साथ बिताए गए अनगिनत पल, यह सब मिलकर घर के माहौल को सुकून, प्रेम और अपनेपन से भर देते हैं। जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह चुपचाप सब कुछ समझ रही हो, आपकी खुशी भी, आपकी बेचैनी भी, आपका दुख भी और आपका अकेलापन भी। भक्तों, याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका हर छोटा सा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन, हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी चुपचाप आकर आपके पास बैठकर, कभी अपनी नरम म्याऊं से और कभी अपनी मीठी सी नजरों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप मेरे लिए पूरी दुनिया हो। यही है भक्तों। सावधान, 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में लाल स्याही से नोट कर लीजिए। ये कोई मामूली दिन नहीं है। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो पिछले 300 सालों में नहीं हुई। ये वो दिन है जब आसमान में सूरज तो होगा लेकिन रोशनी नहीं होगी। दिन में ही रात का मंजर होगा और इसी अंधेरे के बीच 6 राशियों के घर में कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 15 फरवरी को लगने वाला भयंकर सूर्य ग्रहण, जिसे ज्योतिष शास्त्र में महासूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है, वो कुछ लोगों के लिए तबाही ला सकता है। लेकिन जिन 6 राशियों का नाम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके लिए यह ग्रहण वरदान साबित होगा। उनकी किस्मत का ताला अब बस खुलने ही वाला है। रुकिए, वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 राशियों में से एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने ग्रहण के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी तो वो धन उसी पल मिट्टी बन जाएगा। वो कौन सी राशि है और उसे क्या सावधानी रखनी है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी और आपके परिवार की तकदीर बदल सकता है। मित्रों, 15 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य शनि के घर यानी कुंभ राशि में ग्रहण का शिकार होते हैं तो यह एक विस्फोटक योग बनाता है। यह ऊर्जा का वो तूफान है जो पत्थरों को भी पिघला सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब विष निकलता है तो उसके बाद अमृत भी निकलता है। इस ग्रहण का विष तो पूरी दुनिया पर असर डालेगा, लेकिन इसका अमृत केवल उन 6 विशेष राशियों को मिलेगा जिन पर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की असीम कृपा होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 6 राशियां हैं जो करोड़पति बनने की कतार में सबसे आगे खड़ी हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, उस गुप्त मंत्र के बारे में भी बताऊंगा जिसका जाप अगर आपने ग्रहण के मोक्ष काल में कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए ब्रह्मांड के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उस भय की जो लोगों के मन में है। लोग कह रहे हैं कि यह ग्रहण अनर्थ लाएगा। देखिए, अनर्थ उनके लिए है जो अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह स्वर्ण युग की शुरुआत है। ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, बस आपको मांगने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। हमारी सूची में जो सबसे पहली राशि है जिस पर धन वर्षा होने वाली है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ध्यान से सुनिए, आपके लिए यह सूर्य ग्रहण 11 भाव में लगने जा रहा है। 11वां भाव यानी लाभ का भाव। ज्योतिष गणना कहती है कि 15 फरवरी के बाद आपके जीवन से आर्थिक तंगी शब्द हमेशा के लिए मिटने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी काम पिछले कई सालों से अटका पड़ा था, फाइलें धूल फाक रही थी, तो तैयार हो जाइए। ग्रहण खत्म होते ही आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके लिए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए ग्रहों की चाल यही इशारा कर रही है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको ग्रहण के दौरान काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। यह आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की ओर। यह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कर्म भाव में हलचल मचाने वाला है। आपके दशम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में एक ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का लेटर टाइप हो चुका है, बस आपके हाथ में आना बाकी है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, काम खुद चलकर आपके पास आएगा। और जो लोग शेयर बाजार या सट्टे में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन सावधान, लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी मत लगा दीजिएगा। सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है। ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें। इससे आपके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और तीसरी राशि का नाम बताने से पहले मैं आपको उस खतरे के बारे में याद दिला दूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा लेकिन एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है। वो राशि कोई और नहीं बल्कि हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि है। जी हां, मिथुन राशि के जातकों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह ग्रहण भाग्य भाव में लग रहा है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप करोड़पति बनने की राह पर तो हैं, लेकिन, और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ग्रहण के प्रभाव से आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आप गुस्से में आकर अपने किसी करीबी या अपने बिजनेस पार्टनर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए 15 फरवरी के दिन मौन रहने की कोशिश करें। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। अब बात करते हैं चौथी राशि की। यह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव है, और जब सूर्य देव पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा हलचल इसी राशि में होती है। लेकिन आपको डरना नहीं है। यह हलचल आपके जीवन के कचरे को बाहर निकालने के लिए हो रही है। आपके शत्रु जो अब तक छिपकर वार कर रहे थे वे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, आपको विदेश से धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम है। सिंह राशि वालों, बस एक बात का ध्यान रखना, ग्रहण काल में आपको सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप लगातार करते रहना है।
यह मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदल देगा। पांचवी राशि की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, सूतक काल ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी को ग्रहण अगर सुबह लग रहा है तो उसका सूतक 14 फरवरी की रात से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है, लेकिन मानसिक जाप वर्जित नहीं होता, बल्कि सूतक काल में किया गया मानसिक जाप 100 गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए इस समय को सोने में या फालतू बातों में बर्बाद मत कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं पांचवी भाग्यशाली राशि के बारे में। यह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम और संतान का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप मिट्टी से भी पैसा बनाने के तरीके ढूंढ लेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के रिस्क वाले काम में हैं, तो आपकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस आपको पहले ही बता देगी कि पैसा कहां लगाना है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पुरानी लॉटरी लग जाए या कोई पुराना निवेश आपको कई गुना होकर वापस मिले। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह ग्रहण शुभ समाचार ला सकता है। तुला राशि वालों को बस एक सावधानी रखनी है, ग्रहण के दौरान किसी भी गर्भवती महिला का अपमान न करें और ना ही किसी जानवर को सताएं। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ सकती हैं। और अब छठी और आखिरी राशि जो इस ग्रहण की सबसे बड़ी लाभार्थी होने वाली है, यह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, यह ग्रहण आप ही की राशि में लग रहा है। आप ही के घर में सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकत्व आएगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे। और धन तो आपके पास ऐसे आएगा जैसे बारिश का पानी, चारों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा। नौकरी, व्यापार, निवेश, हर जगह से आपको फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद का समय सबसे उत्तम है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि शनि देव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पैसा आने के बाद आप में घमंड आ गया तो वो पैसा जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। विनम्र बने रहें और दान पुण्य करते रहे। मित्रों, ये थी वो 6 राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ, जिनके लिए 15 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण जीवन बदलने वाला साबित होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राशियां निराश हो जाएं। ईश्वर की कृपा सब पर होती है। अगर आप सच्चे मन से उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। अब मैं आपको वो महा उपाय बताने जा रहा हूं जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं और इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और ताजे कपड़े पहनें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुछ दाने गेहूं के डालें। अब इस जल को सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय अपनी नजरें जल की धार पर रखें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद दिया गया यह अर्घ सीधे परमात्मा तक पहुंचता है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा एक और गुप्त उपाय है। ग्रहण के दौरान एक नारियल ले और उसे अपने सिर से 7 बार वार लें। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी बुरी नजर, टोना टटोटका या नकारात्मक ऊर्जा होगी वो उस नारियल के साथ बह जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली लौट आएगी। दोस्तों, 15 फरवरी आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, क्योंकि जब बर्तन खाली और साफ होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। अगर आपका मन ईर्ष्या और द्वेष से भरा होगा तो ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रखिएगा, ये अवसर बार बार नहीं आता। 300 साल बाद ये संयोग बना है। ग्रहों ने अपनी चाल चल दी है। अब बारी आपकी है।
क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस धन और समृद्धि को अपनाने के लिए जो आपका इंतजार कर रही है? कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमें पता चलेगा कि आप इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं। और हां, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछें। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी शंका का समाधान करने की। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनकी राशि का नाम मैंने आज लिया है। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी किस्मत बदल दे। और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर हमारा भला खुद ब खुद कर देते हैं। तो इंतजार किस बात का? अभी से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू कर दें। मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें, सात्विक भोजन करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं। 15 फरवरी का सूरज आपके लिए एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नया जीवन लेकर उगेगा। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि यह सूर्य ग्रहण आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आपके घर में धन धान्य और सुख शांति की कभी कमी ना हो। आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। नमक का एक बड़ा सा चंक लीजिए, पत्थर लीजिए और आप शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन या फिर आप किसी भी सोमवार के दिन या शनिवार के दिन आप जाइए गौशाला और गाय की नांद में डाल दीजिए। नाथ जिसमें चारा खाती है गाय, आप वहां डाल दीजिए। नहीं तो आपको दिखता है कि गाय एक जगह बहुत सारी होती है तो वहां उनके सामने रख दीजिए। गौशाला में जाएंगे तो बहुत अच्छा, वो सेफ रहेगा। गाय को जब दिल करेगा तब वो चाटेगी उस नमक, और जितना उस नमक को चाटेगी, जितना उसको मजा आएगा, समझो आपके जीवन में भी उतना ही मजा आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को इस तरह के उपाय ये दिए गए नमक के, उनसे उनके बहुत से काम बन गए। शादी, नौकरी, पैसा, कर्जा, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, संतान की परेशानियां, न जाने कितनी कितनी तरह की परेशानियां। आप अगर आपके जीवन की कोई एक ऐसी परेशानी है जो आप सुलझाने की कोशिश तो कर रहे पर सुलझ नहीं रही है, तो नमक खिलाना शुरू करिए गाय को। देखिए कितना आपको आराम मिलेगा। और ये नमक अलग अलग तरीके से खिलाया जाता है। सफेद नमक जो आपकी रसोई में है, काला नमक और सेंधा नमक। अगर मैं बोलूं आपको एक ऐसा नमक जो आप कोई भी खिला सकते हो, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो कि पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा, जब व्रत होते हैं तब उस समय सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। ये आप खरीद लीजिए, आपके यहां पंसारी से मिल जाएगा। बहुत बढ़िया ये नमक होता है। ये ले आइए, पिंक कलर का, ये देखने में होता है। ये देखिए फोटोज में आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से नमक होता है। कोई महंगा उपाय भी नहीं है, बहुत सस्ता उपाय है। लीजिए और गाय की नाद में जाकर डालाइए। नाद जिसमें गाय चारा खाती है, पाउडर खाती है, उसमें जाकर डालाइए और अपनी प्रार्थना बुलाइए। ये काम आप सप्ताह में एक बार कर लीजिए। देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि पहली बार में किया हुआ उपाय ही फलदायी हो जाता है। कई बार थोड़ा समय लग जाता है। कर्मों का बोझ इतना होता है कि सामने चीज उभर कर आती ही नहीं है। आती है, समय लगती है। कई बार किस्मत थोड़ा सा समय भी लेती है। तो हर एक की किस्मत अलग अलग है, अपने अनुसार फल देती है। आपके भी फल मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं और वो काम किया है जो शुक्र यानी कि गाय की अंदरूनी कमी दूर करने के लिए आपने किया है। हमने कई तरह के उपाय सुने होंगे, देखे होंगे, जिनमें हम पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को कुछ देते हैं, कुत्ते को कुछ देते हैं, इस तरह से बेकारियों को कुछ देते हैं। ये मतलब देने का कार्य। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है हम ये चीज उसको दे रहे हैं तो उसकी कमी और उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से शुक्र की जो जरूरत है ना, आप इस तरह से कर लोगे। बड़े बड़े उपाय, लाखों करोड़ों के हीरे, ये सब फेल हो जाते हैं। एकमात्र नमक के उपाय से करिए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए। बाकी आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है, अपने पालनहार विष्णु जी का इसमें जयकारा जरूर लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद